चलो चलो, हमारा अगला टॉपिक है फ्रैंकल डिफेक्ट। कौन सा? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट पर आ जाते हैं। सबसे पहले डायग्राम पर आ जाओ। थियरी पढ़ने से पहले इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए बच्चों। आप लोग क्या समझ आ रहा है आपको? अगेन ये एक आयनिक कंपाउंड से देख लो जरा, क्या ये आयनिक कंपाउंड है। फ्रैंकल भी और फ्रैंकल डिफेक्ट भी आयनिक में होगा और शॉर्ट की भी आयनिक कंपाउंड में होगा। ठीक है, ये कौन है नेगेटिव बड़ा सा दिया हुआ? ये नाम बोलो। एनायन। नेगेटिव आयन कौन होता है? एनायन होता है। ये छुटकू कौन है? पॉजिटिव आयन कौन होता है बच्चों? कटायन होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। अच्छा, एनायन कटायन, अनायन कटायन अपनी जगह पे गुम हो गया। इधर गया। अच्छा कहां गया अभी आपको दिख जाएगा ये। फिर एनायन कटायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन, कटायन एनायन। उड़ी बाबा, इधर कौन आ गया? ये कहां से आया ये इधर से इधर गुम्मू को आया ये। अच्छा अगर ये स्पेस देखोगे तो इंटरस्टिशियल स्पेस कहलाएगा ना, आयंस और एटम्स के बीच का। तो अपने रेगुलर साइड से भाग गया और ये इधर आ गया। नहीं दिखाई दे रहा है? ओके, आगे और जरा चेक करते हैं। ऐसे ही यहां देखोगे अगर आप, यहां वाला गायब है। ठीक है, ढूंढा ढूंढा ढूंढा, इधर मिला, नहीं दिखा। तो मतलब क्या है कि सेम क्रिस्टल के अंदर ही अभी ये मिसिंग नहीं है अपनी। देखो यहां पर पहले कैसा थे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ी बना के भाग गए थे। समझ आ रहा है? यहां पर एक पॉजिटिव वाला अपनी जगह से भाग गया है, तो ढूंढने पे कहां मिला? वही एरिया में ही, इधर मिला, कहीं दूसरी जगह नहीं गया है। ठीक है, यहां पर भी देखा ये घर पे नहीं है, मालूम पड़ा ये दूसरे के घर पे जाके बैठा हुआ है, गली में घूम रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? इससे पहले वाले में कैसा हुआ था शॉर्ट की में? पॉजिटिव नेगेटिव पुर, इधर ऐसा हुआ नहीं। ओके, तो डायग्राम से कुछ कहानी समझ आई। यहां पर क्या क्रिएट हुआ? अगर यहां से गायब हो गया तो क्या क्रिएट हुआ? वैकेंसी किसका है? ये केटायन का। ठीक है। अच्छा ये केटायन कहां जाके बैठा हुआ है? इंटरस्टिशियल। तो केटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, साइट बोले तो जगह, आप बोलते हो ना, हाँ अब्बा साइट पे है, नहीं? या कभी अब्बा को फोन कराऊं, मैं साइट पे आया हूं, बाद में बात करता हूं, ये वही वाला साइट है। समझ आ रहा है? अच्छा, यहां पर अगेन वैकेंसी ऑफ केटायन है, और ये क्या है? केटायन कहां पर है? इंटरस्टिशियल स्पेस में है। समझ में आ रहा है? ओके, या साइट पर है। अब क्वेश्चन ये पूरा थियरी देखो। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या हो गया? पॉइंट मार्क करेंगे सभी बच्चे, टेक्स्ट बुक लेकर आना है आपको केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट अराइजेस व्हेन एन आयन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज मिसिंग फ्रॉम इट्स रेगुलर लैटिस एंड ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट। ये देखो यहां पर बहुत आसान है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया था तो इस पॉइंट को समझने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। फ्रैंकल डिफेक्ट कहां अराइज होता है? कहां पर अराइज होता है? जहां पर एक आयन, आयनिक कंपाउंड का, ये मिसिंग होगा। क्या होगा बच्चों? कहां से? अपनी रेगुलर जो उसकी जगह है वहां से क्या होगा? मिसिंग होगा। और क्या, कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर लिया है? समझ में आ रहा है? अब इंटरस्टिशियल, जैसे यहां से बताओ, यहां पर बताता हूं मैं तुम लोग को। ठीक है, आप अपने रेगुलर साइड पे बैठे हो, ये वाला स्पेस क्या कहलाएगा? इंटरस्टिशियल। ये स्पेस क्या है? इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल, इसको ऐसा उठाया, इधर बिठा दिया। हाँ, क्या हो गया? ये कौन सा डिफेक्ट हो गया? फ्रैंकल हो गया। क्या हो गया? फ्रैंकल हो गया। समझ गए बात को? पोजीशन बिटवीन लेटिस पॉइंट। देखो पॉइंट पढ़ो, समझ में आ रहा है क्या? लेटिस क्या होता है? लेटिस थ्री डायमेंशनल पॉइंट्स, जो आपका सिटिंग, अरे बैठने की जगह है ना, दैट इज व्हाट? लेटिस। एटम्स जहां बैठेंगे वो लेटिस पॉइंट होता है। क्या होता है वो? जैसे आपका जो सिटिंग प्लेस है वो मैं आपके लिए बोल सकता हूं कि लेटिस है, और आप कौन हो? बेसिस हो। बेसिस कौन? जो एटम्स या आयंस होंगे वो। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो ये पहला पॉइंट आप कर सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में।
सेकेंड पॉइंट करते हैं क्या, केटायंस आर यूजुअली स्मॉलर देन एनायन। आपने डायग्राम में नहीं देखा पॉजिटिव वाला कैसा होता है छुटकू और नेगेटिव वाला बड़कू, तो केटायंस आर यूजुअली आमतौर पे कैसे होते हैं, स्मॉलर देन एनायंस। इट इज देयरफॉर मोर कॉमन टू फाइंड द केटायंस ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइट। इसलिए ज्यादा कॉमन क्या दिखाई देता है कि केटायन अपनी जगह से मिसिंग है और कहीं इंटरस्टिशियल स्पेस पे जाके बैठा हो। समझ आ रहा है? तो बड़ा वाला अगर अपनी जगह से भागेगा तो उसको कहीं जगह नहीं मिलेगी फिट होने के लिए। नहीं समझ रहे बात को? जैसे फॉर एग्जांपल आलिया को या मान लो रजिया सुल्तान को अगर यहां से मिस करो तो ये बीच में इधर बैठ जाएंगे, नहीं फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई हट्टे कट्टे को ले लेते फॉर एग्जांपल अपने इब्राहिम भाई, फॉर एग्जांपल क्या नाम है अपने मायनूर, ठीक है, तो ये रेगुलर साइड क्या नाम है रेगुलर साइड से हट के, ये बुरा मानने का नहीं, हाँ किसी को अगर एग्जांपल में ले रहा हूं तो बोले सर हमको हट्टा कट्टा, अबे हट्टा कट्टा बोल रहा हूं, हाँ तो ये इधर फिट नहीं हो पाएंगे। तो मुझे एक बताओ आमतौर पे कौन छोटू और कौन बड़कू होता है? छुटकू कौन होता है? पॉजिटिव वाला, केटायन बोलने का। हाँ छोटू होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल स्पेस पे फिट हो पाता है, इसलिए आमतौर पे मिसिंग कौन होता है? केटायन। और आपको इंटरस्टिशियल स्पेस पे केटायन ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे डायग्राम में भी देखा आपने। अच्छा तो ये पॉइंट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। इट इज इजियर फॉर स्मॉलर केटायन टू अकोमोडेट, अकोमोडेट हो जाना मतलब फिट हो जाना अपने उस जगह पर, है ना, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। समझ आ रहा है? ये पॉइंट इसमें कवर हो चुका है, आप चाहें तो इसको पॉइंट को नहीं भी बोलोगे तो चल जाएगा, ठीक है। पॉइंट बनाने के लिए हम लोग जब करते हैं, क्योंकि आंसर अगर मुझे 2 मार्क के लिए चाहिए ना तो मुझे 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। कितने पॉइंट? 4। तो अब ये तीसरा कर लेते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। सारे पॉइंट जब आप याद करते हो ना बच्चों तो कुछ पॉइंट्स आप जहां भूल भी जाते हो, तो इसलिए ज्यादा पॉइंट्स याद करने का, ताकि एग्जाम में अगर हम लोग भूल भी गए तो कुछ दूसरा याद आ जाएगा उसके बदले। अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, आपको डायग्राम से क्या देखने को मिला? आपको डायग्राम से क्या देखने को मिला कि एक केटायन जो कि छुटकू था अपनी रेगुलर साइड से मिसिंग था, कहां मिला? बराबर है, यहीं पर गली में मिला अपने को, अपने घर में नहीं मिला। किधर मिला? ऐसा बाजू वाले की गली में मिला, ऐसे बीच का जो स्पेस होता है ना उधर मिला, गोटी खेलते हुए। बराबर। अच्छा ए सुनो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्मॉलर केटायन इज डिस्प्लेस फ्रॉम, अपनी नॉर्मल साइड से हट गया है, कहां पर, कहां चला गया? टू एन इंटरस्टिशियल स्पेस। जहां से वो हटा वहां क्या क्रिएट हुआ? समझ आ रहा है? तो वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। अच्छा जहां पर गया है वो इंटरस्टिशियल स्पेस है, कौन सा डिफेक्ट क्रिएट हुआ? इंटरस्टिशियल हो गया। क्या हो गया? मतलब कि फ्रैंकल के अंदर भी आपने को 2 टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, वैकेंसी और कौन सा? इंटरस्टिशियल। नहीं समझे बात को? ऐसा वाला हम लोग ने वैकेंसी सेल्फ इंटरस्टिशियल में सेकंड केस किया था, याद करो, जिसमें से एक जगह से उठा और दूसरी जगह बैठा, तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई, वहां पर क्या हो गया? वैकेंसी भी एक डिफेक्ट है और इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठा तो वो भी एक डिफेक्ट है। पॉइंट चलो इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे। सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल। अच्छा ये अभी बात करते हैं सब्स्टिट्यूशनल वाला। इंटरस्टिशियल, ये इधर देखो, ये सब कौन है? ऑरेंज बॉल्स कौन है? ये जो एटम्स है वो कौन है? ये लोहे के है ना, आयरन। और ये जो बीच का स्पेस होता है ये क्या होता है? इंटरस्टिशियल स्पेस। आपने क्या किया? लोहे में कार्बन मिलाया। लोहे में क्या मिलाया? कार्बन मिलाया। अब वो कार्बन के एटम छोटे होने की वजह से कहां फिट हो सकते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में।
क्या एक कार्बन जो कि बहुत ही छोटा है वो पूरे आयरन के एटम को रिप्लेस करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो छुटकू है, सब्स्टिट्यूशनल में फिट हो जाएगा, इसलिए यहां पर इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया। कौन सा हो गया? नाम में ही सब कुछ छुपा है बच्चों। अगर सब्स्टिट्यूशनल बोलता हूं तो इंप्योर होस्ट और इंप्योरिटी का साइज बराबर बराबर होगा, लगभग लगभग। क्या होगा? लगभग लगभग। तो जब मैं होस्ट एटम्स में फॉरेन को लेकर आऊंगा तो वो क्या करेगा? उसको रिप्लेस करेगा। और जब रिप्लेस करेगा, रिप्लेस कब कर सकता है? जब साइज दोनों का लगभग लगभग बराबर हो, तब वो सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कहलाएगा। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर होस्ट एटम में आपने जो फॉरेन लेकर आया, फॉरेन वाला बहुत ही छोटा है, तो क्या वो डिस्प्लेस करेगा, रिप्लेस करेगा? नहीं। वो कहां जाके बैठ जाएगा? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो ये वाला इंप्योरिटी कौन सा कहलाएगा? इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी। तो डायग्राम से सबसे पहले ये क्लियर कर लेने का कि एक्चुअल में क्या है, फिर पॉइंट पढ़ने का। आ जाओ पॉइंट पे बात करते हैं। अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आया था ना? ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशनल बात कर रहा हूं मैं। छुप गया है ये इधर ध्यान देंगे। लोग बोलते हैं ना नाम में क्या रखा है ना? यहाँ नाम में सब कुछ रखा हुआ है। नाम देख लो, कहानी समझ आ जाएगी। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूशन होगा। कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा? फॉरेन होस्ट को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, और पढ़ते हैं। इन दिस डिफेक्ट foreign atoms are found at the lattice site in place of host atom. क्या पॉइंट का मतलब समझाया मैंने? चलो, क्या ये पॉइंट का मतलब समझ आ रहा है सभी बच्चों को? ये फॉरेन एटम्स कहां मिले, किसकी जगह पर? होस्ट की लेटिस पॉइंट वाली जो जगह थी, लेटिस साइट है ना? पढ़ो। इन दिस डिफेक्ट फॉरेन एटम्स आर फाउंड एट द लेटिस साइट इन प्लेस ऑफ, किसकी जगह पर? होस्ट एटम को रिप्लेस किया ना उसने, तो उसकी जगह पर मिलता है। अच्छा, पहला पॉइंट कर सकते हो आप इसको। द रेगुलर एटम्स आर डिस्प्लेस फ्रॉम देयर लेटेस्ट साइट बाय इंप्योरिटी। रेगुलर एटम अपनी जगह से हटा दिए जाते हैं, समझ में आ रहा है? किसकी वजह से? इंप्योरिटी एटम्स की वजह से, यानी फॉरेन एटम। मतलब देखो, मैं बताऊं, ये पहला पॉइंट चाहे दूसरा, मतलब वही है, दोनों पॉइंट में वही कहना चाह रहा है। इधर डाल। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बस आपको अलग अलग लफ्जों में हेर फेर करके वही पॉइंट चिपकाना होता है। समझ आ रहा है? ओके, एग्जाम्पल। अच्छा, आप लोग ने बच्चों अलॉय पढ़ा है? अलॉय, कोई एग्जाम्पल बताओ अलॉय के। क्या? ग्रास, ब्रास, ब्रास ब्रास, और अबे जिंक एलिमेंट है, मेटल है गधे। हाँ, स्टील, वेरी गुड, स्टील भी है। क्या ये एक तरीके का अलॉय है ना? इनको ना सॉलिड सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अच्छा, सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जरूरी नहीं लिक्विड है। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सुनो, टोटल ना अभी ये सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहां पर बताऊंगा। 9 टाइप के सॉल्यूशन बनाए जा सकते हैं। कितने? 9 टाइप के। 9 टाइप के। अच्छा, मुझे बताओ, स्टेट्स ऑफ मैटर अगर मैं बात करूं, यूजुअली स्टेट्स ऑफ मैटर के कितने स्टेट होते हैं? 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्यूशन कैसे बनता है? सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के।
क्या मिला के? सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया, सोल्यूशन बना। सोल्यूट भी तीन टाइप का हो सकता है, सॉल्वेंट भी तीन टाइप का हो सकता है। सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और सॉल्वेंट सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी। तो अगर ये दोनों भी सॉलिड सॉलिड रहे तो सॉल्यूट सॉलिड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड मिलाया, जो सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा सोल्यूशन कहलाएगा? सॉलिड सोल्यूशन। क्या कहलाएगा? याद रखिए, सॉलिड सोल्यूशन कौन होता है? अलॉय होता है। तो अलॉय क्या है आपका? एक सॉलिड सोल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में सवाल आपका बन सकता है, और डिटेल में सोल्यूशन के बारे में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे आप। बारिश हो रही बाहर? कोई बात नहीं, अब तो बारिश का मौसम ही है, अब होती ही रहेंगी। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, इसको अलॉय कहते हैं। ब्रास किसका अलॉय है? इस पे आपको सवाल हो सकता है, ब्रास किससे बनता है? ठीक है, कॉपर और जिंक से बनता है। किससे बनता है? अच्छा, ब्रास, ब्रास को हिंदी में क्या कहते हैं? ये दुनिया पित्तल दी, बराबर। क्या गाना है वो? सनी लियोनी का गाना है ना? कितना कुछ हो रहा है देखो। पित्तल, पीतल, सही है। सबने देखा होगा ना? पीतल नहीं देखा है? अबे पीतल नहीं देखा है? हाँ, सनी लियोनी को नहीं बोल रहा हूँ, वो उसका सिर्फ गाने की बात कर। ए ठीक है, ए जल्दी से स्टेबल हो जाओ, सुनो। तो चलो सवाल पूछूं। ए सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? मेटल का अगर सॉलिड सॉल्यूशन है उसको क्या बोलते हैं? अलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटल का सॉलिड सॉल्यूशन अलॉय होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए ब्रास किसका अलॉय है, कौन से मेटल का? तो कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक को जब मिलाते हैं तो जो अलॉय बनता है उसका नाम है ब्रास। क्या नाम है? ब्रास। ऐसे सवाल होगा, नेम द अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, तो ब्रास आंसर होगा। समझ आ रहा है? नेम द मेटल प्रेजेंट इन ब्रास, ऐसे करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो उल्टा सीधा कैसे सवाल बन सकता है? ये सुनो, डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया होस्ट कौन है और फॉरेन एटम कौन है। कॉपर कौन है? होस्ट। और फॉरेन एटम कौन है? जिंक है। तो यहां पर पॉइंट पढ़ोगे समझ आएगा। इन ब्रास होस्ट कॉपर एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय, आर, जल्दी बोलो बच्चों, रिप्लेस्ड बाय इंप्योरिटी ऑफ जिंक एटम्स, या फॉरेन एटम्स ऑफ जिंक भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट मार्क करना। हाँ, जिंक एटम ऑक्यूपाई रेगुलर साइट ऑफ कॉपर एटम। ये जिंक ने कौन सी जगह लिया हुआ है? कॉपर की रेगुलर साइट लिया हुआ है। पॉइंट पढ़ोगे तो समझ में आने लगे यार, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। एक बार आपको डायग्राम समझ में आ गया, पॉइंट पढ़ते जाओ, समझते जाएगा, कुछ भी नहीं है। बस आपको ये समझ आ जाए कि होस्ट किसको बोलना है और फॉरेन किसको बोलना है, या इंप्योरिटी किसको बोलना है। आ जाओ नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट है, यहां पर एक वर्ड है जिसपे एक मार्क का सवाल आ सकता है, अलायोवेलेंट। अब ई का चीज है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। सुनो, अब जैसे आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट समझ आता है। ए, अगर किसी के ऊपर जो आयनिक चार्ज आपको दिख रहा है वही उसका क्या होता है? आयनिक कंपाउंड में आयनिक, अगर आपके पास कोई भी कैटायन या एनायन है, उसके लिए रूल क्या है? उसके ऊपर जो चार्ज दिखाई दे रहा है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। जैसे अगर मैं पूछूं Na+ का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। क्लोरीन माइनस का क्या है? -1। स्ट्रोंटियम 2+ का क्या है? +2 या 2+, जो भी बात, वही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब अगर हम लोग गौर से देखें तो ये क्रिस्टल किसका है पता है? NaCl का है। किसका है? सोडियम क्लोराइड।
NaCl। इसमें अगर केटायन बात करूं तो ये मेरे पास Na प्लस Na प्लस Na प्लस। अच्छा यहां पर एक Na प्लस मिसिंग है और उसकी जगह कोई कोई हाँ कोई फॉरेन आइटम आया हुआ है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सोडियम के ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या है, अलग है, डिफरेंट है। अभी बड़ा है छोटा है वो सब छोड़ दो, अलग है। क्या है? इसको बोलते हैं अलायोवेलेंट। क्या बोलते हैं? नहीं समझा क्या बोला मैंने, एक बार पढ़ो। अलायोवेलेंट क्या होता है? अलायोवेलेंट आयन कौन है? यहां पर आपने पहचाना इसको, कौन है? एसआर। एसआर बोले तो स्ट्रोंटियम। एसआर बोले तो शेख रिजवान नहीं, एसआर बोले तो स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट Na से क्या है, डिफरेंट है। ये अलायोवेलेंट हो गया। क्या हो गया ये? अलायोवेलेंट। अच्छा अब पॉइंट पढ़ते हैं। अच्छा मैंने एक चीज आपको बोला था, डिफेक्ट कोई भी तरीके का हो, डिफेक्ट क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी हमेशा क्या होती है, मेंटेन्ड रहती, प्रिजर्व्ड रहती, रिमेन कांस्टेंट, रिमेन सेम, या न्यूट्रलिटी मेंटेन करके बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा अब सवाल क्या सुनिए, ये एसआर किसकी जगह पर आया हुआ है? SR+2 किसकी जगह पर है? Na+1 की जगह पर आया Na। अच्छा एसआर जब आया तो उसका चार्ज है +2। कितना चार्ज? अब ये +2 आपने लेकर आया तो न्यूट्रलिटी मेंटेन होने के लिए यहां से +2 जाना भी चाहिए। +2 अगर आया है तो +2 जाना चाहिए। अच्छा ये किसकी जगह थी? एक Na+ की। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले मान लेता हूं कि यहां पर इसकी जगह पहले कौन बैठा था बच्चों? इधर पे बैठा हुआ था Na+, और यहां पर भी कौन था? लेकिन 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 ए फटाफट बैठ जा चल, क्लास डिस्टर्ब नहीं करेंगे जरा भी। हो गए सभी बच्चे स्टेबल? ए इधर इधर सुनो, पहले एसी बंद कर दें। रिमोट तुम लोग के पास है, मुझे बोल रही हो बंद करो। हाँ टेम्परेचर बढ़ा भी सकती हो। ठीक है बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, चालू कर देना अभी, सफोकेशन होगा नहीं तो। ए सुनो बच्चों, सुनो, ये क्रिस्टल किसका था? Na+ और Cl- का, NaCl का क्रिस्टल है। ये जगह पहले Na+ की हुआ करती है, बात नहीं, ये पहले Na+ की थी। इधर पे कौन बैठा हुआ था? Na+। आपने एक अलायोवेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया। अलायोवेलेंट का क्या मतलब मैंने बताया? ऐसा आयन जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम होस्ट आयन की वजह से। होस्ट आयन यहां पर कौन है? कैटायन Na+ है। समझ आया? अच्छा जैसे ही SR+2 आया, कौन आया? SR+2। डिफेक्ट मैंने आपको बताया था कोई भी हो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी, वो हमेशा न्यूट्रल होगा। अगर आपने +2 एक्स्ट्रा लाया तो इसका चार्ज तो +2 हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि इसका चार्ज 0 ही रहे, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? जल्दी बोलो। +2 आया, +2 आया तो 2 प्लस जाना भी पड़ेगा। अच्छा ये किसकी जगह बैठा हुआ है? जरा गौर से देखना है इधर पे, Na+। तो ये जहां पर जिसकी जगह लिया है वो तो Na+ भाग गया यहां से अपनी जगह से, एक ही गया। +2 आया और +1 गया, अभी एक और प्लस बचा, जाना चाहिए ना। तो ये जो यहां पर आप वैकेंसी देख रहे हो तो ये भी गायब होगा और ये भी गायब होगा, और उसकी जगह पर नहीं आई बात समझ में? तो 2 +1 वाले गए तब जाके एक +2 वाला आया। सुनो बात को, समझो बात को, क्या बोला मैंने? एक +2 वाला आया तो 2 +1 वाले गए, तो मतलब न्यूट्रलिटी क्या हुई? मेंटेन रही। तो यहां पर ऐसा होने से क्या हुआ? वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई? क्योंकि ये एक एसआर आएगा तो ये तो एक की जगह लेगा ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो दूसरी जगह क्या क्रिएट हो जाएगी? वैकेंसी। तो यहां पर क्या क्रिएट होगा? Na+ आयन की वैकेंसी।
कोई और भी आ सकता है, जो इंप्योरिटी डालोगे वो आएगा, लेकिन उसको अलायो वैलेंट कब बोलूंगा, जब उसका चार्ज, नहीं, इसका चार्ज इससे डिफरेंट होगा, +1 वाला। अब अगर मान लो आप K प्लस लेकर आते हो तो वो अलायो वैलेंट होगा क्या, क्यों नहीं होगा, क्योंकि Na प्लस का और K प्लस सेम है, तो अगर वो लेकर आओगे तो वो तो सब्स्टिट्यूट कर देगा, वो एक आने पर दो भागेगा क्या भाई, +1 वाला है, आपने +1 वाला लेके आया तो Na+1 वाला एक की जगह एक आ जाएगा, उसमें वैकेंसी क्रिएट होगी क्या, नहीं होगी। तो जब डिफरेंट होगा तब उसको मेंटेन करने के लिए, मान लो मैंने कोई +3 वाला लेकर आ गया, क्रोमियम +3 लेकर आ गया, क्या लेकर आ गया, क्रोमियम +3, तो Na कितना +1 वाला भागना पड़ेगा यहां पर, 3, तो एक तो जगह ले लेगा और 2 वैकेंसी क्रिएट होगी, कितनी वैकेंसी क्रिएट होगी, कुछ कहानी समझ आई, ठीक है। अब पॉइंट पढ़ते देखो समझ में आएगा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अलायो वैलेंट पे आपको सवाल आ सकता है 1 मार्क का, व्हाट आर अलायो वैलेंट आयंस, तो इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, आयंस विद ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट फ्रॉम होस्ट आयंस, बहुत आसान है, ब्रैकेट में जो दिया है वो उसका डेफिनेशन है, कर लेना, याद करना रहेगा उसको। हाँ, अलायो वैलेंट पे सवाल आ सकता है आपको 1 मार्क के लिए। हाँ, तो वो माइनस वाले को रिप्लेस करेगा, फिर प्लस वाले को क्यों रिप्लेस करेगा, नहीं समझे बात को, केटायन केटायन को रिप्लेस करेगा, एनायन एनायन को करेगा, कहानी क्लियर है। तो वैकेंसीज आर क्रिएटेड बाय एडिशन ऑफ इंप्योरिटीज ऑफ अलायो वैलेंट, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है हमारा, वैकेंसी थ्रू अलायो वैलेंट इंप्योरिटी, मतलब अगर आप अलायो वैलेंट डालते हो तो ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा, क्यों क्रिएट होगा इसका रीजन मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया, अगर ये अलायो वैलेंट नहीं हुआ तो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करेगा, वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। ये देखो यहां पर जैसे एक एग्जांपल बताया हुआ है, जो हमने डायग्राम में देखा वही थियोरेटिकली लिखकर बता रहा है। सपोज करते हैं, सपोज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रोंटियम क्लोराइड डाल दिया हमने, क्या डाल दिया, अब यहां पर आपका कैटायन को देखो, एनायन तो सेम ही है ना, किधर पे डाला आपने, NaCl में, तो इनका क्या सेम है, ये Cl तो सेम है। अब मेरे पास ये Na का चार्ज बता सकते हो +1, Sr का क्या होगा, क्रिस क्रॉस करते हैं मालूम है ये, तो ये 2 इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो, इधर कुछ नहीं मतलब, तो 2 इधर जाएगा, इसका चार्ज हो जाएगा +2, 1 इधर आएगा तो ये -1, क्रिस क्रॉस सीखा होगा 10th में, तो Sr का +2 है, तो +2 वाले को आपने +1 में डाला तो Sr +2 वाला कौन हो गया मेरे लिए, अलायो वैलेंट हो गया, क्या हो गया, अलायो वैलेंट इंप्योरिटी हो गया। तो सपोज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ SrCl2 स्ट्रोंटियम क्लोराइड इंप्योरिटी इज एडेड टू NaCl ड्यूरिंग इट्स क्रिस्टलाइजेशन, मतलब जब क्रिस्टल बन रहा था, जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा था, Sr2 plus ion occupy some of the regular site of Na plus host ion, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो +2 वाला +1 वाले की एक जगह ले लेगा, और जब ये Sr+2 एक आएगा तो Na प्लस वाला कितना जाएगा, तो आपको उधर पे एक ही वैकेंसी क्यों दिखाई दे रही है, वेरी गुड, देखो Sr फॉर एग्जांपल मैं शेख रिजवान तो हुई मैं, Sr +2 चार्ज है, क्या है, +2 चार्ज है। अब अगर मान लो ये आप लोग का +1 चार्ज है, +1 -1 +1 -1, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये +1 वाले की जगह पर मैं आया, तो एक तो इसकी जगह ले लिया, और चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक और +1 वाले को भगाना पड़ेगा, तो एक की जगह तो ले ली गई है और दूसरा वैकेंसी क्रिएट हो गया, अंडरस्टूड। यहां पर पॉइंट में बता रहा है, इन ऑर्डर टू मेंटेन न्यूट्रलिटी एवरी Sr+2, मतलब हर एक Sr+2 रिमूव्स कितने Na+ को निकालेगा, 2 Na+ को निकालेगा, पॉइंट समझ में आ गया, एकदम क्लियर कट एकदम। अच्छा, एक की जगह खुद ले लेगा, वन ऑफ द वैकेंट लेटिस सेटाइज क्रिएटेड बाय रिमूवल ऑफ 2 Na+ आयन इज ऑक्यूपाइड बाय वन ऑफ दी, मतलब दो में से एक, कौन ऑक्यूपाई करेगा, Sr+2, द अदर साइड रिमेन वैकेंट, देखो पूरा पॉइंट समझ में आ गया,
अदर साइड रिमेन वैकेंट। कर दो, चालू कर दो, इसको भी चालू करो। क्या बोला भाई, क्या बोला, जल्दी बोलो। एक SR + 2 को जब आपने लेकर आया तो इसने 2 Na+ को निकाल दिया न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। क्या करने के लिए? अच्छा, 2 को निकाला लेकिन अपने को एक ही खाली जगह दिख रही है, तो वन ऑफ दी क्यों बोल रहा है? क्योंकि 2 में से एक जगह कौन ले लेगा? SR + 2 ले लेगा, और जो अदर प्लेस होगी रिमेन वैकेंट, वो खाली रहेगी वैसे। पॉइंट का मतलब सीधा सीधा दिमाग में भेजे में जा रहा है, नहीं जा रहा है? चलो, पॉइंट आप अपने हिसाब से बना लो बच्चों, ठीक है? मेरा मेन मकसद है कि आपको पॉइंट समझा दूं कि क्या बोलना चाह रहा है। इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट देखें इधर, ये डायग्राम देख के बताओ होस्ट कौन है? आयरन। लोहे के जो एटम्स देख रहे हैं ये लिखा है ना आयरन, और जो बीच बीच में बैठा हुआ है वो कौन है? तो वो कौन है? फॉरेन, फॉरेन एटम है, या बोल सकते हो आप इंप्योरिटी है। क्या है? अच्छा, उसने कौन सी जगह लिया हुआ है? तो आपने जब इंप्योरिटी ऐड किया तो उसने इंटरस्टिशियल स्पेस लिया, उसने डिस्प्लेस नहीं किया, किसी को रिप्लेस नहीं किया, तो ये कौन सा इंप्योरिटी हो जाएगा? चलो पॉइंट पढ़ते हैं। इन दिस डिफेक्ट impurity atoms occupy interstitial space। कौन सी स्पेस ले लेता है? ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है? एग्जाम्पल स्टील। एग्जाम्पल क्या है? तो लोहे में कार्बन मिला दिया, और भी चीज मिलाते हैं, जैसे क्रोमियम मिलाया जाता है उसमें। समझ आ रहा है? तो स्टील में अभी Fe और सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, कार्बन के बारे में। तो Fe atoms occupy normal lattice site, the carbon atom are present in interstitial space। तो हमने एग्जांपल कौन सा एक्सप्लेन करना है? स्टील वाला। आयरन कहां होते हैं? अपने नॉर्मल लेटिस पॉइंट पर होते हैं, और कार्बन क्या ऑक्यूपाई करेगा? इंटरस्टिशियल स्पेस। बोल दो ऐसे लफ्जों में, नहीं बोल सकते? आसानी से बोल सकते, बस दिमाग खुले रखो, पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आते जाए। चलो ये कंप्लीट हो गया बच्चों हमारा। अब कौन सा बचा? कौन सा बचा, जल्दी बताओ। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के कितने बताया था मैंने आपको? 2। एक कौन सा? मेटल डेफिशिएंसी पहला है, उसके बाद मेटल एक्सेस। आ जाओ, सबसे पहले नॉन स्टोइकियोमेट्री को समझते हैं कि नॉन स्टोइकियोमेट्री किसको कहते हैं। ये मैंने स्टोइकियोमेट्री जब एक्सप्लेन किया तभी बता दिया था। स्टोइकियोमेट्री में याद है क्या होता था? स्टोइकियोमेट्री में एटम के जो रेशो होते थे वो सेम रहते थे, वो चेंज नहीं हुआ करते। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? या स्टोइकियोमेट्री रिमेन सेम ऐसे करके बोलते हैं। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड रिमेन्स सेम। अच्छा, जैसे कोई कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल AgCl है, तो इसका जब कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा 1 1। ये क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये स्टोइकियोमेट्री रेशो है जो कि क्या रहने वाला है? सेम रहेगा, ये बदलेगा। अब मेटल एक्सेस में मेटल डेफिशिएंसी में अगर मैं बात करूं तो ये वाला एक्चुअल में ये मेटल है, और ये क्या है? नॉन मेटल है। ये मेटल है, नॉन मेटल। मेटल डेफिशिएंसी बोल रहा हूं, तो ये एक्चुअल में कम हो जाएगा 1 से। क्या हो जाएगा? ये कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 0.95 हो गया, और ये Cl आपका 1। तो ये क्या हुआ? मेटल नॉन मेटल के कंपैरिजन में क्या हो गया? कम हो गया। तो ये डेफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा, एक्सेस में क्या होगा? जैसे यहां पर ये 1 प्लस समथिंग हो गया, मान लो 1.1 हो गया, और ये 1, तो ये क्या हो गया भाई? मेटल ज्यादा हो गया। तो मेटल एक्सेस में कुछ इस तरीके से स्टोइकियोमेट्री बदल जाएगा, और मेटल डेफिशिएंसी में इस तरीके से हो जाएगा। नहीं समझे बात को? एग्जाम्पल धीमे धीमे समझ में आएगा आपको। अब इधर आ जाओ, देखो यहां पर एक एग्जाम्पल दिया गया है।
ठीक है, निकल, इधर देखो क्या लिखा हुआ निकल, वैसे क्या होना चाहिए था Ni1O1, लेकिन अगर आप इसको देखोगे निकल जो है वो कितना लिखा हुआ है, तो 1 से कम हो गया ना, तो मेटल नॉन मेटल के कंपैरिजन में क्या हो गया, कम हो गया, तो डेफिशिएंसी बोलूंगा क्या एक्सेस बोलूंगा, तो सीधा ऐसा एग्जांपल देखकर पहचान सकते हो कि ये एक्सेस का है या डेफिशिएंसी का है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, अब 1 से कम हो गया तो कमी हो गई कि नहीं हो गई, डेफिशिएंसी हो गई। एग्जाम्पल पहचान पाओगे, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाएगा। एक्सेस का भी एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको, ये देखो मेटल यहां पर कैसे लिखा गया है, 1 प्लस समथिंग, मतलब 1 से ग्रेटर हो जाएगा कि नहीं, अब x की वैल्यू 0.1 है मान लो, तो ये 1.1 हो जाएगा और ये 1 है, तो यहां पर मेटल क्या हो गया, एक्सेस में हो गया, ज्यादा मात्रा में हो गया। नहीं आया ना समझ में, आ गया ना, नहीं आया, आ गया। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल पहचानना सीखो आप इसको, ठीक है, फिर अब बताऊंगा कि क्यों डेफिशिएंसी हो जाती है और क्यों ये एक्सेस में आ गया, ठीक है। तो डेफिशिएंसी करने से पहले हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्री के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अब एग्जांपल आपने देख लिया, तो स्टोइकियोमेट्री का नंबर हिला हुआ है ना बच्चों, यहां पर 1:1 नहीं चल रहा है ना, या तो 1 से कम हो रहा है मेटल का, या तो 1 से ज्यादा हो जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, स्टोइकियोमेट्री का नंबर चेंज हो जा रहा है, इसलिए नॉन स्टोइकियोमेट्री। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा पॉइंट पढ़ते हैं, देखते हैं समझ आता है कि नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट अराइजेस व्हेन रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ वन काइंड, मतलब एक तरीके का जो एटम है और दूसरे तरीके का, यानी मेटल और नॉन मेटल अगर मैं ये एग्जांपल में ले लूं, टू दैट ऑफ अदर काइंड, और द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केटाइंस टू एनाइंस बिकम डिफरेंट, क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। 1:1 चलना चाहिए था, लेकिन ये हो गया 0.97:1, या 1 प्लस एक्स रेशो 1, तो ये कौन सा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हो गया। कौन सा हो गया डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब यहां पर अपने को सिर्फ डिफरेंट बताना है, यहां नहीं बोलना है कि ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, क्योंकि अपन दोनों एग्जांपल कवर कर रहे हैं इसके अंदर। इंडिकेटेड बाय केमिकल फॉर्मूला, जैसे निकल ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है हमारे पास NiO, क्या है, लेकिन जब मैं पूरे क्रिस्टल का जब हम लोग ने एवरेज करके निकाला, तो मुझे ये 1:1 है केमिकल फॉर्मूला, लेकिन जो मुझे मिल रहा है क्रिस्टल के अकॉर्डिंग वो मुझे 0.97, और यहां पर क्या मिल रहा है 1। कौन सा डिफेक्ट हो गया, हाँ डेफिशिएंसी हो गया, लेकिन ओवरऑल किस कौन सी कैटेगरी में आ रहा है ये, नॉन स्टोइकियोमेट्री में आ रहा है। किधर पे आ रहा है, अच्छा NaCl का हमारे पास है 1:1, ये केमिकल फॉर्मूला, लेकिन जो मिल रहा है वो फॉर एग्जांपल 1.1 और Cl1, ये मेटल एक्सेस है, लेकिन कौन सी कैटेगरी में आएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्री। तो जिनमें जो है ना एटॉमिक रेशो, या आप बोल सकते हैं केटायन और एनायन का जो रेशो है वो डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट फ्रॉम एज इंडिकेटेड बाय इट्स केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला ये है, इसमें 1:1 है, उससे डिफरेंट आ रहा है। NaCl का ये 1:1, उससे क्या आ रहा है बच्चों, ये डिफरेंट आ रहा है। तो समझ जाने का क्या है ये, नॉन स्टोइकियोमेट्री। पॉइंट लिख पाओगे, समझ पाओगे, चलो इतना लिख दिया तो नॉन स्टोइक के बारे में खत्म हो गया। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वहां पर भी एक शॉर्ट पॉइंट लिखा हुआ था, स्टोइकियोमेट्री रिमेन्स सेम कांस्टेंट, यहां क्या बोलेंगे, इन शॉर्ट अपन क्या बोल सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज चेंज्ड, स्टोइकियोमेट्री बदल चुकी है। अच्छा, स्टोइकियोमेट्री चेंज होने से इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वैसे ही रहेगा, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। अच्छा डायरेक्टली अब मैं आता हूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, आप चाहें तो ये पॉइंट भी 3 इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री में चेंज होने की वजह से उसका क्या नहीं बदलेगा बच्चों, स्ट्रक्चर जैसा था वैसे ही रहेगा, बस थोड़ा सा क्या डिफरेंस आ जाएगा वो देखते हैं। अच्छा कितने टाइप के होंगे हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्री, दो, पहला कौन सा बच्चों, मेटल एक्सेस, और दूसरा कौन सा, मेटल डेफिशिएंसी। अब आ जाओ मेटल एक्सेस में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थियरी पढ़ने से पहले इस डायग्राम को समझते हैं, इस डायग्राम को समझते हैं।
अच्छा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि निकल ऑक्साइड में निकल का जो होस्ट केटायन, अगर आपसे पूछूं होस्ट केटायन, देख रहे हो है ना, इसके अंदर आ, उसका चार्ज क्या है होस्ट वाले का, +2 है ना। और इसमें एक आपको निकल जो है ना, 2 निकल अगर आप देखोगे, कितने निकल, 2 निकल आपको अलग से, ये कुछ दिखाई दे रहा है आपको, ये +3 वाला दिखाई दे रहा है, और ये भी, इसके अलावा सब +2 वाले, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि 2 निकल मेरे पास कितने हैं, +3 वाले, तो ये आ गए +2 वाले की जगह पर कौन आ गया, +3 वाले। अब न्यूट्रलिटी मेंटेन रखने के लिए आपको पता है कि अगर बच्चों मैं निकल +2 की जगह +3 लेकर आता हूं, निकल +2 की जगह क्या लेकर आता हूं, ये पहले जगह किसकी हुआ करती थी, +2 की जगह हुआ करती थी, ये +2 की जगह हुआ करती थी। यहां पर एक और जगह ले लेता हूं, ये निकल +2 की जगह हुआ करती थी। आपने 2 निकल +3 लेकर आया तो कितने निकल +2 निकालने पड़ेंगे आपको, पक्का है ना, +2 +2 +2 कितना होता है, +6। अच्छा 2 +3 वाले लेकर आया तो फिर भी +6 होता है। तो अगर आप 2 +3 वाले लेकर आते हैं तो 3 जगह खाली करनी पड़ेगी, कितनी जगह, तो 3 जगह खाली हो गई, 2 तो इन इन दोनों ने ले लिया और 1 जगह खाली रह जाएगी। नहीं समझे बात को, हाईलाइट करके रखो पेंसिल से इसको, ताकि आपको जब पॉइंट पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पॉइंट समझा, 2 निकल +3 लेकर आया आपने, 2 निकल +2 वाले कितने निकालने पड़ेंगे। अच्छा आपको तो एक ही खाली जगह दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों, क्योंकि दो दो जगह तो कौन ले लेगा, निकल +3 वाला ले लेगा, तो एक जगह यहां पर क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। समझ आ रहा है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो सेम टाइप के मेटल नहीं, बस उसका चार्ज क्या है, ये भी निकल है वो भी निकल है, ये वाला बस निकल आता है उसको बोलता है चल निकल, नहीं बोलो, हाँ निकल को बोलता है निकल, क्या है, ओके। क्या क्रिएट हो गया अगेन यहां पर, वैकेंसी क्रिएट हो गया। अच्छा मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं, सुनो, अगर यहां पर ऑक्सीजन और निकल पहले कैसे थे, दोनों बराबर, देखो फॉर्मूला क्या है, NiO, एक निकल के लिए एक ऑक्सीजन है, एक निकल के लिए एक ऑक्सीजन है। अब 2 निकल आए +3 वाले और 3 चले गए, नहीं समझे बात को, 2 निकल आए, पहले क्या थे, एक निकल एक ऑक्सीजन, एक निकल एक ऑक्सीजन, सबकी जोड़ी बराबर बराबर थी, एक निकल के लिए एक ऑक्सीजन। लेकिन क्या हुआ, 2 निकल +3 वाले आए, 3 निकल को बोला निकल, ठीक है। अच्छा अब क्या ये रेशो गड़बड़ा नहीं जाएगा, क्या निकल ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम नहीं हो जाएंगे, क्यों कम हो गए सोचो ना, क्योंकि 3 निकलने के बाद 2 आए, तो निकल के नंबर्स ऑक्सीजन के नंबर्स के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए मेटल कम हो गए, डेफिशिएंट हो गए, डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नहीं समझे बात को। तो ओवरऑल जब मैं मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालूंगा तो एवरेज करके 0.97 और इधर 1 आ रहा है, मतलब एक के लिए एक प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत यहां तक, चलो आगे बढ़ते हैं। आप पॉइंट पढ़ते हैं, मेटल डेफिशिएंसी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी, ये वाला कौन से कंपाउंड में देखने को मिलेगा, ऐसे कंपाउंड में देखने को मिलेगा जिसके मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल हो, क्या हो, जैसे निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी हुआ करता है, +3 भी हुआ करता है। समझ आ रहा है। तो ये कहां देखने को मिलेगा, जहां पर मेटल का डेफिशिएंसी क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब एक से ज्यादा हो जाएगा, +1 भी है, यहाँ +2 भी है और +3 भी, तो फिर +3 वाला +2 को रिप्लेस करेगा, शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन, पहला पॉइंट ये डाल दो। नेक्स्ट, इन सम क्रिस्टल
पॉजिटिव मेटल आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइट, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय presence of cation of same metal with higher oxidation state than that of missing cation. ये पॉइंट का मतलब समझा क्या, जरा देखो एक बार गौर से, डायग्राम को देखते हुए इस पॉइंट को रीड करना है। कुछ क्रिस्टल में अंदर क्या होता है, पॉजिटिव मेटल आयन Na+2 अपनी जगह से मिसिंग है कि नहीं है? कितनी जगह से मिसिंग है? 3 जगह से मिसिंग है। कितनी जगह से? और वही मेटल का अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ने उसकी जगह लिया हुआ है, +3 वाला आया है। देखो यहां पर क्या लिखा है, मिसिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल लैटिस साइट, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। अगर मुझे बताओ 3 पॉजिटिव निकाल दिया, 3 पॉजिटिव निकाल दिया, तो नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा बताओ? अब देखते हैं ये आंसर कौन कर पाता है। ये अगर कर पाओगे तो ये पॉइंट का मतलब समझ आएगा। सुनो, एक क्रिस्टल है अपने पास, क्या है? जितना पॉजिटिव है उतना ही, जितना पॉजिटिव है उतना ही न्यूट्रल है। अब इसमें से +6 आपने निकाल दिया, मतलब +2 वाले 3 निकाल दिया, तो +6 क्या कर दिया आपने? निकाल दिया। तो अभी चार्ज क्या हो जाएगा इसका? -6। क्या हो जाएगा? क्योंकि +6 वाला था वो -6 को बैलेंस कर रहा था ना भाई, तभी तो क्या था? 0। अगर आपने +6 को निकाल दिया तो क्रिस्टल का चार्ज क्या हो जाएगा? अब ये -6 को कोई बैलेंस करने आना चाहिए, कौन आएगा? Na+3 वाले 2, तब जाके +6, तो उसको बैलेंस करेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा जो नेगेटिव चार्ज आएगा, मिसिंग कौन है? Na+2 वाले 3, ठीक है, +6 कम है तो -6 हो जाएगा इसका चार्ज। तो वही बोल रहा है, एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज कौन बैलेंस करे? इज बैलेंस बाय प्रेजेंस ऑफ कैटायन ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल का ही कैटायन है ना वो, Na+3, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट देन दैट ऑफ मिसिंग कैटायन। मिसिंग कैटायन का +2 है और जो आया है उसका क्या है? पॉइंट समझ में आया? एकदम सीधा सीधा भेजे में उतर गया। ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इन द कंपाउंड कौन सा? NiO, ये बता चुका हूं मैं आपको। Na+2 आयन इज मिसिंग, क्रिएटिंग अ वैकेंसी एट इट्स लेटिस। Na+2 अपनी जगह से क्या होगा? मिसिंग होगा, और क्या करेगा? कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? 3। कितनी वैकेंसी क्रिएट करेगा? 2 तो कौन ले लेगा? Na+3, और एक जगह क्या हो जाएगी? खाली। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। Missing, creating a vacancy at it. The deficiency of 2 positive charge is made up by presence of 2 Ni3+ ion at the other lattice site of Na+2 ion as shown in the figure. यहां पर क्या लिखा हुआ है, पॉइंट का मतलब देखो, समझ आ रहा है क्या बच्चों? पॉइंट का मतलब समझ आना चाहिए हर बार अपने को। अच्छा, ए Ni+2 वाले कितने अपनी जगह से हटे? 2 की जगह, 2 की कमी कौन भर देगा? Na+3, उसकी जगह 2 की जगह Na+3 भर देगा, और एक जगह क्या हो जाएगी? तो क्या लिखा है? डेफिशिएंसी ऑफ 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव आयन की जो जगह थी 3 में से, ठीक है, इज मेड अप बाय प्रेजेंस ऑफ 2 Ni3+ आयन। नहीं समझे बात को? 3 जगह में से 2 कौन फुलफिल कर देगा? Na+3 वाला। एंड अदर लेटिस साइट, तीसरा वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा? ठीक है, एंड अदर लेटिस साइट ऑफ Na+2 आयन एज शोन, ऐसे नहीं लिखने का है, वैकेंट। क्या लिखोगे बच्चों? रिमेन्स वैकेंट। नहीं समझे पॉइंट का मतलब? फिर लास्ट पॉइंट क्या हो गया? इसलिए कंपोजिशन ऑफ NiO क्या कहलाएगा? 1 से कम हो जाएगा। 1 से क्या हो गया? किसी को रीजन समझ आया कि ये 1 से कम क्यों हो गया बच्चों?
पहले क्या इनका रेशियो था भाई, एक एनआई के लिए एक ऑक्सीजन प्रेजेंट था, लेकिन क्योंकि 3 Ni+2 जाने की वजह से 2 ही एनआई आए हैं, ऐसा हर बार 3 जा रहे हैं और 2 आ रहे हैं, 3 जा रहे हैं और, तो एनआई तो कम हो जाएगा ना भाई ओ के कंपैरिजन में। नहीं समझे बात को? क्या चार्ज बैलेंस हो रहा है, एटम के आयन के नंबर बैलेंस नहीं हो रहे, ये एटम आयनिक रेशियो है, ये एटम का रेशियो है, चार्ज बैलेंस्ड है, तो इसलिए न्यूट्रल बोल रहे हैं अपन। नहीं समझे बात को? ये किसका नंबर है? आयंस के नंबर है। तो क्या मुझे आप बताओ, जितने निकल है क्या उतने ही ऑक्सीजन है क्या? नहीं ना, क्योंकि 3 निकल चले गए और 2 ही निकल आए, तो इनका रेशो गड़बड़ा जाएगा ना बच्चों। नहीं समझे? तो इसलिए डेफिशिएंसी हो गया। क्या हो गया? मेटल डेफिशिएंसी। चलो मेटल एक्सेस में बात करें। अच्छा, मेटल एक्सेस में मैंने आपको कितना बताया था बच्चों? मेटल एक्सेस में 2 बताया था, एक न्यूट्रल एटम या पॉजिटिव आयन की वजह से होगा, ठीक है, और एक दूसरा कौन सा? एनायनिक वैकेंसी, इसको हम लोग फाब सेंटर, कलर सेंटर या एफ सेंटर बोला जाता है। अच्छा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कितने टाइप है? पहला ये हेडिंग दिया हुआ है, और दूसरा ऐसे ही डॉट बना के वापस से हेडिंग दिया है, देखो नेक्स्ट पेज पर, फाब सेंटर, कलर सेंटर, दिखाई दे रहा है? इसको भी सबसे पहले डायग्राम समझते हैं, फिर थियरी पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम समझते हैं। डायग्राम को जरा गौर से देखिए, क्या है ये? जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है बच्चों हमारे पास, किसका? Zn+2 O-, Zn+2 O-, Zn+2 O-2, ऐसे चल रहा है। ये इनके बीच का स्पेस है, कौन सा स्पेस कहलाता है? ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। यहां पर कौन आके बैठा है? जिंक का क्या है, एटम या आयन? एटम है। कैसे पता चला ये एटम है? चार्ज नहीं है रे भाई, चार्ज रहेगा तो आयन होता है, चार्ज नहीं है तो वो कौन है? एटम है। तो यहां पर देखो, हमने हेडिंग में क्या पढ़ा है? एटम और आयन। क्या पढ़ा हुआ है? एटम और आयन। अच्छा, अगर यहां पर गौर से देखोगे आप, ये इधर आने की वजह से जिंक का ही आया ना, तो क्या जिंक का नंबर बढ़ चुका है? अरे ये नहीं था फॉर एग्जांपल, मान लो ये नहीं है, ये नहीं है, मान लो जिंक अभी, तो ZnO 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 ZnO, एक जिंक एक ऑक्साइड ऑक्सीजन, एक जिंक एक ऑक्सीजन। अब आपने जिंक का एटम डाल दिया, ये इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठ गया, कौन बढ़ गया? कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं अपन? मेटल एक्सेस। मेटल बढ़ नहीं गया यहां पर? मेटल एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? बोल दीजिए सभी बच्चे। अच्छा, न्यूट्रलिटी पे बात कर लेते हैं। एक जिंक का चार्ज है +2, उसके साथ एक ऑक्सीजन -2, एक जिंक आया, एक ऑक्सीजन -2, ऐसे ही +2 -2 +2 -2, ओवरऑल चार्ज 0 था। आपने जब जिंक का एटम डाला, इंटरस्टिशियल स्पेस में जाके बैठा, चार्ज में कोई चेंज आएगा? क्यों नहीं आएगा? इसका रीजन चाहता हूं मैं आपसे। वेरी गुड। एटम इलेक्ट्रिकली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। नहीं पढ़ा आप लोग ने? क्यों एटम न्यूट्रल होता है? रीजन कौन बताएगा? उसके, वेरी गुड, उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही। याद रखो, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल डालोगे तो थोड़ी कोई चार्ज चेंज होने वाला है, न्यूट्रल ही रहेगा। क्लियर है बात? पॉइंट पर आए, पॉइंट पर आते हैं। दूसरा बी वाला, जिंक +2 आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स इंटरस्टिशियल साइड। अच्छा, इधर देखो, अगर मैं इस क्रिस्टल को क्या करता हूं? हीट करता हूं। क्या करता हूं? हीट करता हूं। तो जो जिंक का एटम है, जिंक का चार्ज आपको पता है, उसके लास्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे?
फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जिंक के लास्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। आप बोलेंगे सर 2 ही क्यों होंगे? जिंक का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना, हाँ, तो 2 किधर होते हैं? 4s2, 4s2। तो s ऑर्बिटल से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगा तो सीधा समझ आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं। जिंक को हीट करने पर ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल से क्या करेगा? रिमूव कर देगा। क्या कर देगा? वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर 2 डॉट दिखाई दे रहे हैं। जिंक जब 2 इलेक्ट्रॉन, मुझे ये वाली कहानी सभी बच्चों को पता होगी, देने के बाद क्या चार्ज आता है? पुण्य मिलता है ना? नहीं, सवाब मिलता है, नहीं मिलता है? फकीर को 1 रुपए दिया, टिडिंग, +1 पॉइंट। गेम नहीं खेलते बराबर? 2 रुपए दिया, +2 चार्ज, है ना? तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके जब निकल गए तो इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया? +2। अच्छा, अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। बताओ कैसे? क्योंकि इसका चार्ज +2 और 2 ऑक्सीजन का चार्ज -1 -2। अगेन तो वहीं से आया हुआ है ना? नहीं समझे बात को? न्यूट्रलिटी अगेन क्या रहेगी? मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये वाला, इधर पे ये वाला कौन सा केस है? आयन ने जगह लिया हुआ है। किसने जगह लिया हुआ है? आयन ने जगह। इसके ऊपर वाला कौन सा केस है? एटम ने जगह हुआ है। तो एटम या तो केटायन, हेडिंग पढ़ो जो बोल्ड में लिखा हुआ है। दोनों ही केस के अंदर, दोनों ही केस में जिंक और ऑक्सीजन के नंबर जब कंपेयर करोगे, कौन ज्यादा दिखाई देगा? जिंक ना। जिंक कौन है? मेटल है। जिंक कौन है? ऑक्सीजन कौन है? नॉन मेटल है। मेटल है कि नॉन मेटल है भाई? ऑक्सीजन नॉन मेटल है और जिंक क्या है? ये दोनों ही डायग्राम देखकर मुझे बताओ कौन एक्सेस में है? जिंक। और जिंक कौन है? तो मेटल एक्सेस हुआ कि नहीं? क्या हेडिंग पढ़ रहे थे अपन? किसके अंदर अंडर पढ़ रहे हैं? मेटल एक्सेस वाला डिफेक्ट की बात कर रहे हैं ना? ठीक है, आ जाओ अभी थियरी पढ़ लेते हैं इसका। न्यूट्रल एटम पहला वाला डायग्राम था। दूसरा कौन सा है? एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन। कौन सी स्पेस लेता है? कौन सी जगह लिया था उसने? रेगुलर साइड लिया कि इंटरस्टिशियल स्पेस लिया? इंटरस्टिशियल स्पेस लिया। जिंक ऑक्साइड प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट 2 वेज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ए ZnO के अंदर कितने टाइप के डिफेक्ट देखने को मिलते हैं? 2। एक में एटम लेता है जगह और दूसरे में आयन लेता है। एक में एटम इंटरस्टिशियल स्पेस लेता है और दूसरे में, दोनों डायग्राम दिखाया कि नहीं आया? अच्छा, इन फर्स्ट केस जिंक ऑक्साइड लेटेस 1 न्यूट्रल, ये वाला न्यूट्रल जिंक एटम इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, यहां प्रेजेंट होता है। दूसरा केस में क्या है? इन द सेकेंड केस, ठीक है, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, डीकंपोजेस एज। तो जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो यहां पर बेसिकली मैं इसको ना ऐसे बताता हूं। तो जिंक ऑक्साइड बेसिकली जब आप हीट करते हो, इसको हीट करते हो, ध्यान रखो, तो यहां से आपका जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन आपका O2 बन के, अब बैलेंसिंग करने के लिए हमने हाफ लिख दिया इधर पे। बैलेंसिंग करने के लिए क्या कर दिया? यहां कितना ऑक्सीजन था? 1। कितना ऑक्सीजन था? और यहां पर आपने लिख दिया O2। क्या लिख दिया बच्चों? तो यहां पर 1 और इधर पे 2 नहीं चलेगा ना, तो आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो 2 कट हो जाएगा, तो कितना हो गया? ये जिंक किस में कन्वर्ट हो गया? कैसे हुआ होगा बताओ? जिंक जिंक +2 में कैसे बनता है? जिंक जिंक +2 में कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करके? रिमूव करके। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, तो ऑक्सीजन मेरा O2 में कन्वर्ट होके 4 हो गया, और जिंक मेरा क्या बन गया? जिंक +2 आयन। और ये कौन सी जगह लेगा? इंटरस्टिशियल लेगा। तो ये रिएक्शन लिखना जरूरी है जब आप इसका थियरी लिखोगे तो। ठीक है, बैलेंसिंग बहुत आसान है। ठीक है, हमेशा ना आप एटम बैलेंस करो और चार्ज बैलेंस करो। मुझे बताओ इसके ऊपर चार्ज कितना है ओवरऑल? 0। लेफ्ट साइड का चार्ज क्या है? 0। राइट साइड का भी चार्ज क्या होना चाहिए? इधर कितना है और इधर पे कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन पे -1, 2 पे कितना होगा? -2। तो -2 + 2 अगेन क्या हो गया?
अच्छा एटम देखते हैं, जिंक का यहाँ पर एक है, यहाँ पर जिंक एक है, ऑक्सीजन एक है, ये दो से ये दो कटा तो ऑक्सीजन भी कितना हो गया, नहीं समझे बात को, अरे ये दो लोग हैं, ठीक है, O2 है, मैं बोलूं हाफ O2 तो मतलब O ना, हाफ O2 मतलब क्या हो गया, O2 बोले तो O जाने जाना O2। ओके, सेकेंड केस में बात करते हैं, जिंक ऑक्साइड इज हीटेड डिकम्पोजेज एज हीट, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो ऐसे डिकम्पोज होता है, ये +2 कहां जाके बैठेगा, जल्दी से बताओ, ये +2 कहां जाके बैठेगा, इंटरस्टिशियल, ठीक है, आर ट्रैप, फंस जाता है, कहां ट्रैप हो जाता है ये, इंटरस्टिशियल साइड इन द लेटिस। अच्छा इलेक्ट्रॉन भी कहां होंगे, इंटरस्टिशियल साइड पर होंगे, इलेक्ट्रॉन भी किधर होंगे, डायग्राम में देखो ना इसके ऊपर, तो द इलेक्ट्रॉन ऑल्सो डिफ्यूजेस इन क्रिस्टल टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है, एज शोन इन द फिगर बोलने की जरूरत। अच्छा जनरली अब मैं क्या लिखना चाहिए मुझे, क्या ये सही है, मेटल एक्सेस को ऐसे ही लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जिंक के नंबर क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके, नहीं समझे बात को, तो क्या लिखूंगा मैं, जिंक 1 प्लस समथिंग और O1, पहले इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1:, लेकिन ये जिंक क्या गया 1 प्लस समथिंग हो जाएगा ना, किस में आ गया ये, मेटल, क्यों फोन कर रही हो, ये चलो आगे कंटिन्यू करूं, और अभी उनकी भी खरीद लेता हूं मैं जो टेस्ट नहीं दिए, चलो आगे कंटिन्यू करता हूं, ये बहुत ही आसान है, एफ सेंटर समझना, आ जाओ पहले मैं डायग्राम से समझाता हूं आपको, आपके पास बता दे रहा हूं, रुकना, ये इतना एक्सप्लेन कर दो टॉपिक खत्म, फिर वही डिस्कस करके छोड़ देता हूं। हमारे पास एक सॉल्ट है NaCl, किसका सॉल्ट है, NaCl का क्रिस्टल है हमारे पास एक, इसको आपको हीट करना है सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में, किसके, नहीं समझे क्या मतलब, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक NaCl का क्या है, क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है, कचरा, और इधर पे जो वेपर है ना वो सोडियम का है, किसका वेपर है, सोडियम एटम के वेपर ऐसे उड़ रहे हैं यहां पर, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, किसका वेपर है, सोडियम का वेपर है, हम इसको क्या करते हैं, सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में इसको हीट करते हैं, अच्छा सोडियम वेपर इसके ऊपर धीमे धीमे आके, क्या वेपर है ना इसका, तो इधर आके बैठेगा कि नहीं, कौन बैठेगा, सोडियम का मैं बता रहा हूं, सोडियम का, सोडियम जो है गैशियस फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में, तो वो आके ऐसे गैस इससे टकराएगा, इधर आके एक सोडियम बैठा, कौन बैठा, अब सोडियम का वो एटम है, आयन नहीं है, क्या है, एटम है, कौन है भाई, देखो पूरी कहानी में समझाता हूं आपको, अगर ये कहानी समझ लिया तो थियरी पढ़ोगे आपको एक बार में समझ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है, ये आपके पास NaCl का क्रिस्टल है, ये Cl- और ये कौन है, Na+, ऐसे ही Cl- Na+, ऐसा पूरा क्रिस्टल, इसके ऊपर कौन उड़ रहा है भाई, Na, कौन उड़ रहा है, Na का वेपर है, Na आके इधर बैठता है, आया, सॉरी, Na का एटम है, Na का क्या है, अच्छा यहां पर सब Cl- सब अपने जोड़ी में, अब Cl- को आपको पता है कि Cl- Na के साथ कंपाउंड बनाता है, तो Cl- को Na पसंद होता है बहुत, उसके साथ कंपाउंड बनाना, क्या बनाएगा Cl- Na के साथ, क्या कंपाउंड बनाएगा NaCl, तो यहां से ये सरफेस पे आके जैसे इसके गिरता है, तो एक अंदर से कोई Cl-, यहां पर ये Cl- की जगह है, किसकी जगह है, तो Cl- जो है वो कहीं अंदर से दौड़ता हुआ इधर आ जाता है,
अब Cl माइनस एक एनायन, एक नेगेटिव आयन अंदर से कहीं से आया, तो वहां पर क्या क्रिएट हो गया बच्चों? वैकेंसी क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी खाली जगह है, अभी इलेक्ट्रॉन भी नहीं है वहां पर, अभी खाली जगह है। क्या है? ये Cl माइनस आ गया। अच्छा, ये कौन है बच्चों? Na का एटम है, आयन नहीं है। Na का क्या है? और इसके पास आ गया इससे मुक्कालात करने के लिए Cl माइनस, अंदर से जहां कहीं से भी आ गया वहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा? वैकेंसी। अब Na अगर चाहता है कि ये Cl माइनस से क्या कर सके? कंपाउंड बना सके, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी तो नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन होगा। तो ये Na क्या करता है? ये Na जिसके लास्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन होते, मतलब सॉरी लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। तो Na जब अपना क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, तो ये +1 बन जाता है। क्या बन जाता है? तो मैं स्टेप बाय स्टेप अगर लिखूं, तो ये Na अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या करा? निकाल दिया। ठीक है, खुद क्या बन गया? Na+। अच्छा, Na+ और ये Cl माइनस मिलकर क्या बना देंगे? NaCl का कंपाउंड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन ये बच गया यहां पर। ये इलेक्ट्रॉन कहां भागेगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने कहां जगह छोड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन यहां भाग जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इस क्रिस्टल को कलर मिलता है। क्या मिलता है? कलर मिलता है। किस वजह से? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जब इस पे लाइट पड़ती है ना, क्या पड़ती है? लाइट पड़ती है, तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जाता है एक्साइटेड स्टेट में। किधर जाता है? इसका ना कॉन्सेप्ट आपको फिजिक्स के अंदर जब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी समझा देता हूं मैं। एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितने देर तक रह सकता है? 10⁻⁸ सेकंड, मतलब ये बहुत ही कम टाइम तक। जैसे एक जोक मार दो तो आप कितने देर तक करोगे? थोड़े टाइम। एक्साइटेड कितने देर के लिए रहोगे? तो इलेक्ट्रॉन भी जब अपना हाई एनर्जी पे जाता है, हाई एनर्जी लेवल पर, तो एक्साइटेड स्टेट में बहुत ही कम समय के लिए रहता है, वो वापस लौटेगा। ठीक है, वो जैसे ही वापस पलटता है तो वो एनर्जी एक रेडिएशन फॉर्म में निकालता है। समझ आ रहा है? वो रेडिएशन जब हम हमारे पास पहुंचती है तो हमको उसका कलर दिखाई देता है। समझ आ रहा है? ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ, हर एक कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो यहां पर जो वेवलेंथ हम तक पहुंचेगा, हमको एक क्रिस्टल कैसे कलर का दिखाई देने वाला है? येलो कलर का। कैसे कलर का दिखाई देगा? येलो कलर का दिखाई देगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आया यहां पर, इस वजह से इसको कौन सा कलर इंपार्ट होता है, ऐसा अगर सवाल पूछेगा तो क्या बोलोगे? येलो कलर होता है। मतलब जो वेवलेंथ हमारे पास आ रही है, जो हम हमारे पास जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो वेवलेंथ किसका है? येलो कलर का है, इसलिए वो कैसा दिखाई दे रहा है? येलो कलर का दिखाई देगा। तो NaCl का ये क्रिस्टल कैसा दिखाई देने वाला है अपने को? समझ आ रहा है? अब इसको देखो, हम लोग ने क्या बोला है, इसको कलर किस वजह से आ रहा है? इस इलेक्ट्रॉन की वजह से। नहीं आ रही बात समझ में? तो ये इसको क्या नाम है, क्या कहा जाएगा इसको? क्योंकि कलर इंपार्ट कर रहा है ना ये इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है कलर सेंटर, या ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो कलर को फार्ब कहा जाता है। FARBE। क्या कहा जाता है? फार्ब। टेक्स्ट बुक में कहीं पर भी फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है कि F मतलब क्या, तो आप पेंसिल से लिख के रखो, F सेंटर यानी क्या होता है बच्चों? F यानी फार्ब, FARBE, और उसका मतलब होता है कलर। ब्रिटिश लैंग्वेज में कलर को फार्ब कहा जाता है, तो फार्ब सेंटर। अच्छा, क्या क्या किया हमने, कुछ समझ में आया? NaCl को हीट किया, किसके एटमॉस्फेयर में? सोडियम के, Na के एटमॉस्फेयर में, है ना? Na आके उसके सरफेस पे बैठा, Na से मिलने कौन गया? कहीं अंदर से, वहां वैकेंसी क्रिएट हो गई। Cl माइनस Na से कैसे मिल पाएगा? जब Na क्या बन जाएगा? Na+। तो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, Na+ बन जाता है। वो इलेक्ट्रॉन जो निकाला ये कहां जाएगा? एनायन की, यानी नेगेटिव आयन जो था उसकी वैकेंसी में जाएगा, और इसको क्या इंपार्ट करेगा? कलर। NaCl को ये कौन सा कलर इंपार्ट करता है? येलो कलर। कहानी समझ आ गई? रीड करोगे पूरा पॉइंट वही मिलेगा। क्या? नहीं, कंबाइन होता है हीट करने के बाद। हम तो इसको हीट करेंगे ना, तो Cl माइनस Na से मिलने जाएगा, तो हम इसको हीट नहीं कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? Na ऊपर से आके बैठा और ये Cl जाके, हम रिएक्शन दिखा रहे हैं सिर्फ।
Na ऊपर से आया, Cl माइनस यहां से गया, Na पहले किस में कन्वर्ट होगा, Na प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकालने से, फिर ये दोनों मिलके NaCl वापस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ बना हुआ है, ये क्या है, NaCl NaCl NaCl, ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा। समझ गए? पॉइंट देखें बच्चों, इसको खत्म करते हैं जल्दी से, तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये इधर आ जाओ। इस F का क्या मतलब है, फुल फॉर्म फाब है, बुक में कहीं लिखा, आप लिख लो, आप लिख लो, नहीं लिखा है तो। मतलब कलर है, मतलब कौन सी लैंग्वेज में कलर को फाब कहा जाता है, ब्रिटिश लैंग्वेज में कहा जाता है। समझ गए? अच्छा, यहां पर कौन सी वैकेंसी क्रिएट हुई बता सकते हो? क्यों? नेगेटिव आयन अपनी जगह छोड़ के गया ना, कौन सी वैकेंसी हो गई, एनायन, एनायनिक वैकेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर मेटल एक एक्स्ट्रा आया, मेटल क्या हुआ, एक्स्ट्रा आया, तो मेटल ज्यादा हो गया ना मात्रा में, नहीं समझे? तो मेटल एक्सेस क्यों हो गया, समझ में आ रहा है? Na कहां से आया, वेपर में था, आया सरफेस पे बैठा, फिर Na प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो Na बढ़ गया। Cl तो सिर्फ अंदर से उठ के सरफेस पर आया, Cl नहीं बढ़ा, Cl उतना ही था, कौन बढ़ गया, Na बढ़ गया। कहां से आया, वेपर से आया, ऊपर से आया तो वेपर काय का था, Na का था। तो ओके, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इम्पार्ट कलर टू दी कलरलेस क्रिस्टल। क्या समझा? ये डिफेक्ट अगर होगा तो ये क्या इम्पार्ट करता है, कलर इम्पार्ट करता है, वो भी किस वजह से, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सुनिए जो एक्सप्लेन किया गया है। NaCl क्रिस्टल को हीट करते हैं, मैंने क्या बोला, इसको क्या करेंगे हम लोग, हीट करें। कहां हीट करेंगे बच्चों, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर, सोडियम के वेपर में। अच्छा, जो सोडियम ऊपर वेपर फॉर्म में है वो कहां आके बैठेगा, सोडियम एटम आर डिपॉजिटेड ऑन द क्रिस्टल सरफेस, तो सोडियम आके बैठेगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अच्छा, इसको मिलने कौन आएगा अंदर से, Cl माइनस, क्लोरीन माइनस आयन डिफ्यूजेस टू द क्रिस्टल सरफेस, तो क्रिस्टल सरफेस पे डिफ्यूज होता है, हाँ, क्रिएटिंग, अब अंदर से भाग के सरफेस पर आएगा तो अंदर क्या क्या क्रिएट हो जाएगा, वैकेंसी एट इट्स रेगुलर साइड। दिस Cl माइनस आयन किसके साथ कंबाइन होगा, Na एटम के साथ कंबाइन होगा ऑन द सरफेस टू फॉर्म, ये रहा रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप में दिया गया है, मैंने दो डबल स्टेप समझाया है। NaCl में डायरेक्ट कंबाइन नहीं हो सकता है, Na को क्या होना पड़ेगा, Na प्लस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा, तो Na प्लस कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन, तो वही एक इलेक्ट्रॉन यहां दिया हुआ है। तो मैंने वो जो स्टेप लिखा हुआ है, आप एक काम करना बच्चों, अगर आपने पहले लिखा मैंने जो समझाया तो ठीक है, नहीं तो यहां पर एक स्टेप आप लिख दो ऐसे समझने के लिए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस और एक इलेक्ट्रॉन निकाला इसने, फिर ये दोनों कंबाइन होके ये बन गया, और इस तरीके से। नहीं समझे? कई कई मतलब डायरेक्ट स्टेप समझ नहीं आता, टेक्स्ट बुक में क्या डायरेक्ट डायरेक्ट दिया होता है, पूरे स्टेप्स नहीं लिखे होते, तो आप समझने के लिए ये पूरा लिख लोगे। ठीक है, ये वाला स्टेप लिखो अच्छे से। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो कहां जाएगा, वैकेंट स्पेस, द इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड डिफ्यूज इनटू क्रिस्टल एंड ऑक्यूपाई वैकेंट साइड, खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। किसकी खाली जगह थी, एनायन की, हाँ, क्लोरीन माइनस आयन की या एनायंस की, एज शोन इन द फिगर बोलने की जरूरत नहीं है। द एनायन वैकेंट साइड ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन आर एफ सेंटर और कलर सेंटर। जो इलेक्ट्रॉन क्या नाम, एनायन की जो जगह थी वो किसने ऑक्यूपाई किया, वही इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल को क्या देने वाला है, इसलिए उसको कलर सेंटर कहते हैं या फाब सेंटर कहते हैं। नहीं समझे बात को, खत्म। डायग्राम ऑलरेडी समझा चुका हूं, कलर के बारे में बात कर चुका हूं मैं। ये NaCl शोज येलो कलर ड्यू टू एफ सेंटर, तो NaCl का येलो कलर क्यों होता है, एफ सेंटर की वजह से। क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, यहां पर एफ सेंटर बना है, फाब सेंटर बना है, कलर सेंटर बना है, इस वजह से। अच्छा,
ए क्लोरीन माइनस आयन तो अंदर से कहां पहुंचा, सरफेस पर। क्लोरीन तो उतना ही है ना, एक्स्ट्रा कौन आया, Na कहां से आया, एटमॉस्फेयर से। तो Na बढ़ गया है, तो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता है जनरली, Na 1 में कुछ बढ़ जाएगा, 1+S और क्लोरीन का वही रहेगा। कौन सा, एक्सेस या डेफिशिएंट, एक्सेस भाई, मेटल बढ़ गया है, 1+ समथिंग है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इतनी कहानी समझ आ गई बच्चों, ठीक है। अब अगर आप देखें तो आपका चैप्टर का 2 ही टॉपिक बचा हुआ है। एक हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बात करेंगे, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, मेटल इंसुलेटर बात करेंगे, ठीक है, और सेमीकंडक्टर बात करेंगे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक बता रहा हूं मैं, अभी कोई भी जाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आपका चैप्टर का सिर्फ अभी कितना पार्ट बचा हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अंडरस्टूड।